आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स। खाने खजाने का शहर हैदराबाद, यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका, होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर राब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। डीसीए का छापा, गैर कानूनी दवाएं जब्त। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डीसीए तेलंगाना ने ओनपट्टी जिले के जंगा माईपल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए की दवाएं जब्त की। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान डीसीए की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल है जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सितिका ने कानून साज कौंसिल में ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के बाद से 3.21 लाख नल के कनेक्शन फराहम किए। इजलास के दौरान उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर सितिका ने बताया कि 2021 तक रियासत के 53.98 लाख घरों को 100% पीने के पानी की फराहमी हासिल थी। ताहम जून और जुलाई में देही इलाकों में किए गए एक सर्वे से मालूम हुआ कि 4.49 लाख घरों में नल कनेक्शन की कमी है। उन्होंने कहा कि हमने 3.21 लाख घरों को पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन फराहम कर दिए। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ये बात हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताई है। महकमे ने कहा है कि कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की पेश क़यासी की है। अलावा अजी महकमे ने कहा कि परसों कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने भगदड़ वाक़े पर संध्या थिएटर को वजह बताओ नोटिस जारी कर दी। संध्या थिएटर में पेश आने वाले भगदड़ के वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस ने संध्या थिएटर को शोकास नोटिस जारी किए। इनसे ये वजाहत तलब की गई है कि थिएटर का लाइसेंस क्यों मनसूख न किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस में कहा कि थिएटर इंतजामिया को पिछले 10 दिनों में इस हवाले से वजाहत पेश करनी होगी। ये वाक़या पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान पेश आया था। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने हाथ में फलस्तीन लिखा एक बैग लिए पार्लियामेंट में दाखिल होती हुई देखी जा सकती है। इस बैग पर अमन की अलामत सफेद कबूतर और तरबूज का सुर्ख टुकड़ा भी बना हुआ है, जो फलस्तीन के तय इनकी हिमायत को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। प्रियंका गांधी ने इस बैग के जरिए एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो फलस्तीन के हक में है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में फलस्तीन की हिमायत में बात की थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुहर्रम कोटे की 500 हज नशिस्तें खवातीन के लिए जारी कर दी है, जिसमें कुरान अंदाजी के जरिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की खवातीन को हज का मौका नसीब हुआ। इसके बाद बिल तरतीब केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात आगे है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रिलीज के मुताबिक मुहर्रम जिमरे में 740 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनका हज कमेटी ऑफ इंडिया के ब्रांच ऑफिस में कंप्यूटराइज तरीके से कुरान अंदाजी की गई, जिसमें महाराष्ट्र से 92, केरला से 63, कर्नाटका से 56, उत्तर प्रदेश से 46, गुजरात से 41, मध्य प्रदेश से 34, तेलंगाना से 31, जम्मू कश्मीर से 26, राजस्थान से 22, तमिलनाडु से 18 और दिल्ली से 16, मगरबी बंगाल से 15 मुंतखब शुदा आज़मीन की लिस्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दस्तयाब है। एक साबिक पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने आसानी से पैसा कमाने के लिए जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया।
राम गोपालपेट इंस्पेक्टर नरसिंह राव के मुताबिक विजयवाड़ा का 46 साल कल्याण शहर के इलाके कारखाना वासवी नगर में मुकीम है। इसे 1998 में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल हुई। वो हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में अपने फराइज अंजाम दिया करता था। इसे शराब नौशी की आदत हो गई। वो 2018 में हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जिस्म फरोशी का अड्डा चलाते हुए पकड़ा गया था। बीवी से इख्तिलाफात की वजह से भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। इसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले के केसरा मंडल में महात्मा ज्योति भापुले गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात को चूहों ने काट लिया। ये वाकया ताखिर से सामने आया। चूहों ने तालिबात पर उस वक्त हमला किया जब वो रात में सो रहे थे। हॉस्टल के प्रिंसिपल ने इस वाक़े की वालिदैन को इत्तला नहीं दी। इस वाक़े पर बरहम साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात को चूहों के काटने, कुत्तों के काटने, सांप के काटने और बिजली के झटके से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर फीस री इन्वेस्टमेंट की बकाया रकम अदा नहीं की गई तो AIMIM खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत के बकाया जात को BRS हुकूमत ने अदा किया था और अब कांग्रेस हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो BRS हुकूमत के बकाया जात को अदा करे। असेंबली के वक्फे सिफर के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने फीस री इन्वेस्टमेंट के मसले को उठाया। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से दरख्वास्तें हासिल की जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का वजीर सिविल सप्लाईज ने तफसीली तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स के मामले पर काबीना की ज़ेनी कमेटी तश्कील दी गई और 10 लाख अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा। मजीद ये कि तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी का अमल जारी है और संक्रांति के बाद नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें ली जाएगी। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।